अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। रिसेंटली हुकूमत पंजाब ने तमाम कॉलेजेस में इंटर्नीज़ को हायर करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये जॉब्स क्या हैं, किस तरह से हैं, इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं, कितने टाइम के लिए होती हैं, आज की इस वीडियो में आपके इन तमाम सवालों के जवाब। हुकूमत पंजाब की तरफ से तमाम कॉलेजेस को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें उन्हें बताया गया है कि आपको स्टाफ की जितनी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें बताएं और उसके मुताबिक आपने हमें डिमांड देनी है। अब वो डिमांड जो है वो हुकूमत को दे देंगे। तो इस जो जॉब है इसको कहते हैं CTI, कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज़। ये जो रिसेंट आपको नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब की तरफ से इशू हुआ है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो CTI की जॉब्स हैं ये आपने 4 मंथ के लिए होने हैं सिर्फ। पहले ये जॉब होती थी 9 मंथ की। अब कोविड की वजह से ये जो पीछे क्लासेस हो नहीं सकी, तो इस वजह से अब वो 4 महीने रहते हैं सेशन एंड होने में, क्योंकि मई या जून में पेपर होने हैं बोर्ड के। तो उससे 1 मंथ पहले ये क्लासेस फ्री कर देते हैं, इसलिए इन्होंने 4 मंथ का ही ये पीरियड रखा है। तो ये CTI की जॉब्स हैं। अब सबसे पहले इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट पहले तो सिंपल ये होता था कि आप किसी भी मास्टर डिग्री होल्डर को रख सकते हैं। इस दफ़ा उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई MS, MPhil या PhD बंदा मिलता है तो आप उसको हायर कर लें। अगर आपको MS, MPhil, PhD बंदा नहीं मिल रहा तो फिर आप कोई भी MA या MSc बंदा जो आपको मिलता है आप उसको कंसिडर कर लें। तो यहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट बता दी ये एजुकेशन की कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई ही ना करें। उसके बाद उन्होंने ये क्राइटेरिया दिया है कि आपकी जॉब में जो आपकी सिलेक्शन होगी वो किस किस बेस पर होगी। आपकी क्वालिफ़िकेशन है 85 नंबर्स हैं, ठीक है, टोटल। उसके अलावा अगर आपकी मास्टर डिग्री से अबव है, MPhil है या PhD है, उसके 5 नंबर हैं। उसके अलावा अगर आपने पोजीशन ली है, अपने बोर्ड में ली थी या यूनिवर्सिटी में ली है, उसके 5 नंबर्स हैं और इंटरव्यू के 5 नंबर हैं। अच्छा, इसकी पेमेंट कितनी होगी। पहले जो थी लास्ट ईयर तक इनकी जो CTI की पेमेंट थी वो सिर्फ 30,000 थी। तो लास्ट टाइम इन्होंने इसको इंक्रीज़ कर दिया था 45। तो अब आपको अगर आप CTI सिलेक्ट होते हैं तो आपको मंथली 45,000 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह है कि आपको एज लिमिट नहीं है कोई भी। इसके अलावा पीरियड ऑफ प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ हैं। इसके अलावा ना तो आप कोई परमानेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं ना किसी और चीज़ के लिए। आपको रूटीन की छुट्टियों के अलावा 2 कैजुअल लीव्स भी मिल सकती हैं जैसे बाकी को मिलती हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र की भी कोई ऑप्शन नहीं है। रिकवरी ऑफ लॉस, अगर आपकी वजह से कॉलेज को कोई लॉस होता है, ठीक है, किसी इमारत को या किसी भी किस्म का, तो वो फिर आप पे करने के फिर वो आपसे पे कराएंगे। ज्वाइनिंग पीरियड है लास्ट डेट के बाद। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर आपने उसको ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे मेन प्रोसीजर है कि हमने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। ये तो थी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट कि CTI की जॉब क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट, क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या किया हमें फ़ायदे मिलेंगे। तो इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर ये है कि आप अपने करीब तरीन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज जाएंगे, वहाँ से सीटें देखनी है और फिर उसको अप्लाई करना है। कैसे है जी, 13 जनवरी को तमाम कॉलेजेस जो हैं उनको जितने CTI रिक्वायर्स होंगे वो उनकी जो लिस्ट होगी वो अपने नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर देंगे। तो मतलब आप 13 जनवरी को कॉलेज में जाकर नोटिस बोर्ड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस कॉलेज को कितने CTI रिक्वायर हैं और किस किस सब्जेक्ट में हैं। तो आपको फिर जो एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है, वो
14 जनवरी और 15 जनवरी, इन 2 डेट्स में आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन किस तरह लिखनी है वीडियो के एंड में मैं आपको एक सैम्पल दे दूंगा, आप उसको उस तरह से लिख दें और सबमिट करा दें। 14 और 15 को आपने एप्लीकेशन सबमिट करानी होगी। उसके बाद 17 तारीख को कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप डिस्प्ले देख लेंगे लिस्ट 17 को। 17 तारीख के बाद अगर कोई भी कंसर्न जो कंप्लेन करना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नंबर कम थे, ठीक है, और किसी और के भी आपसे भी कम थे लेकिन उसका नाम आया हुआ है और आपका नहीं आया, ठीक है, तो फिर भी आप 18 और 19 तारीख को, ठीक है, ये कंप्लेन आप कर सकते हैं नोटिस बोर्ड पे मेरिट डिस्प्ले होने के बाद। आप 18-19 को कंप्लेन कर देंगे अगर कोई आपको लगता है आपके नंबर कम काउंट हुए हैं, ठीक है, मेरिट के मुताबिक। तो 18-19 को जब कंप्लेन हो जाएगी उसके बाद फिर वो दोबारा 20 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे। तो याद रखें 13 को आपने विज़िट करना है, 14 और 15 को आपने एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप ऐसा करें, आप 13 को ही लेते जाएं, सीटें देख लें और उस कॉलेज में जमा कराते हैं। 17 तारीख को फिर विज़िट करना है, मेरिट लिस्ट देखनी है, फिर कोई आपको लगता है नंबर कम या ज़्यादा हैं तो 18-19 को उसकी कंप्लेन कर देनी है। 20 को दोबारा आपकी मेरिट लिस्ट हो जाएगी फाइनल। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 21 जनवरी और 23 जनवरी, 21, 22 और 23, तो ये 3 दिन इंटरव्यू होंगे, ठीक है। अगर आप तहसील लेवल में अप्लाई किया है कॉलेज में, अगर कहीं एक से ज़्यादा जगह पे अप्लाई किया है तो एक दिन आप एक जगह इंटरव्यू दे लें, दूसरे दिन दूसरी जगह, तीसरे दिन तीसरी जगह, या फिर कॉलेज की तरफ से भी मेंशन किया जाता है कि इंटरव्यू किस दिन होंगे, ठीक है। तो उसके बाद इंटरव्यू के बाद 25 तारीख को आपकी फ़ाइनल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको लिस्ट जो होगी उनको नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा लिस्ट को। उसके बाद जब फाइनल लिस्ट इंटरव्यू के बाद अपलोड हो जाएगी या डिस्प्ले कर देंगे नोटिस बोर्ड पे कॉलेज के, उसके बाद अगला मरला है कि फिर भी अगर किसी को लगता है कम लिखे गए हैं या कोई भी उसे लगता है कि जी मेरे साथ मेरिट बेस पे सही सिलेक्शन नहीं हुई, तो फिर आप 26 और 27 तारीख को उसके ख़िलाफ़ दोबारा फिर कोई कंप्लेन कर सकते हैं। उस कंप्लेन के बाद फिर उसका 28 और 29 तारीख को उसका फिर रिवीजन होगी, देखा जाएगा कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं। अगर तो सारा कुछ ठीक है तो फिर दोबारा फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी 1 फरवरी को। उसके बाद 1 फरवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद दोबारा 2 फरवरी को जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे सिर्फ़ और सिर्फ उनको लेटर जारी कर दिया जाएगा। लेटर जारी करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपने ज्वाइनिंग देनी होगी। अगर 7 दिन गुजर गए और आपने ज्वाइनिंग नहीं दी तो फिर वो ऑटोमेटिक आपका नंबर जो है या नाम जो है वो लिस्ट से गायब कर देंगे और आपकी जगह किसी और को हायर कर लेंगे। अब ये नंबर की डिटेल है, ये दिया हुआ है नंबर कि आपका कैलकुलेशन किस तरह से होगी, कितने परसेंट होंगे तो कितने परसेंट कैलकुलेट होंगे, ठीक है, ये इस तरह से है। उसके अलावा ये भी सारी सिलेक्शन सारा वही नंबर दिया हुआ, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन में ना लिख दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से है, ये आपसे नहीं। तो अब एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी है आइए चल के उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, आपने लिखना है प्रिंसिपल पोस्ट जो भी आपका है कॉलेज, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। अब सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए CTI, CTI लिख दिया। आगे आपने सब्जेक्ट का नाम लिख देना है जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कॉलेज में कर रहे हैं तो वहाँ पे एक से ज़्यादा CTI रिक्वायर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनको कंप्यूटर का बंदा भी रिक्वायर हो सकता है, ठीक है, मैथ का भी हो सकता है, उर्दू का भी हो सकता है। इस तरह से जो भी उनको रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आपने सब्जेक्ट मेंशन कर देना है। फिर ये नीचे आपने लिख देना है कि जी मैं इस CTI पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन इतनी है, मैंने अपनी CV जो है वो नीचे अटैच कर दी है। तो आपने एप्लीकेशन के साथ अपनी CV भी लगानी है,
और सीवी के साथ साथ आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ठीक है, आप अपनी डीएमसी भी लगाएं, रिज़ल्ट कार्ड जिसे हम कहते हैं, और डिग्रीज भी साथ ज़रूर लगाएं। इस तरह से आपने एप्लीकेशन लगा देनी है। ठीक है, और सबमिट करा देना है। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछना है या समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।